हाय, मैं क्या करूँ। मेरे पेट पर से फैट जाता ही नहीं है, मेरे बेली का फैट जाता ही नहीं है। मैं क्या करूँ। मैं इतना कुछ करती हूँ लेकिन मेरे बेली का फैट नहीं जाता। प्लीज़ मैम बताइए मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ये सवाल है सब उन लेडीज़ का जिनका सिर्फ पेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, पर वो ये समझती हैं कि मेरी सारी बॉडी जो है बाकी सब ठीक है लेकिन मेरी बेली पर फैट है। पर ऐसा नहीं होता है। अगर फैट होता है तो लगा आपके हर जगह पे ऑल ओवर बॉडी पर लगा होता है, पर आप लोग महसूस नहीं करते हो और पेट की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है जहाँ पे वो फैट स्टोर हुआ होता है, तो आपको नज़र आता है वही फैट। लेकिन ये दो ग्रुप में मैं इन लोगों को बांटूंगी। एक ग्रुप है जो ओवरवेट हैं, उनके सारे ओवरऑल बॉडी में फैट होता है, और जो दूसरा ग्रुप है उनका सारा शरीर तो पतला नजर आएगा लेकिन सिर्फ हल्की सी टमी बाहर होगी और ऐसा लगेगा कि पेट बाहर है। तो उनका थोड़ा सा गोल शेप में पेट लगेगा। तो कई बार लेडीज बोलती हैं कि बड़ा एम्बेरस फील होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। कितने दिन हो गए थे मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और आज किसी का नहीं, मतलब बहुत सी लेडीज़ का मुझे आ रहा है यही कि मैम बेली फैट के बारे में बताएं। बेली फैट नहीं कम होता। पहली बात, मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि जो बेली फैट होता है ये सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। और ये जाएगा भी कैसे, जब आप कैलोरीज डेफिशिट में आ जाएंगे। जब तक आप कैलोरी डेफिशिट में नहीं आएंगे तब तक आपका जो है वेट लूज नहीं होगा, आपका जो पेट का चर्बी है वो कम नहीं होगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहली बात कि अगर आप कैलोरी डेफिशिट में आते हो तो बोलते हो कि हमें जो है कमजोरी महसूस होने लगी है। कमजोरी इसलिए महसूस होती है आप लोगों को कि आप उसके साथ प्रोटीन नहीं लेते हो। उसका अगर आपको कैलोरी डेफिशिट में ना है तो दूसरी ओर आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। अब आप सारे दिन का अपना खाना देखें कि सुबह आप 2 पराठे या 2 रोटियां खा रहे हैं सब्जी के साथ, उसमें प्रोटीन नहीं है। हाँ, 2-3 ग्राम प्रोटीन जो होता है एक रोटी में आपको मिलेगा। तो उसके बाद आ जाता है आपका दोपहर का खाना, उसमें भी 2-3 रोटियां और सब्जी, और उसमें सलाद भी नहीं खाते आप लोग। आपको अपनी डाइट में सलाद और प्रोटीन को ज़रूर ऐड करना है ताकि एक इंसान को जितना उसका बॉडी वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन मिलता है। और सारे दिन का फिर ले लें, शाम की चाय आ गई, उसमें भी आप क्या खाएंगे, 2-3 बिस्किट ले लेंगे, चाय ले लेंगे या थोड़ा सा नमकीन ले लेंगे, उसमें भी कहाँ है प्रोटीन। और जो रात का खाना आ गया उसमें भी 2-3 रोटियां काप ज्यादा ले रहे हो, प्रोटीन तो है ही नहीं। आ जाके दाल सब्जी में कितना मिल जाएगा, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो आपको प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना है और आपको अपने मसल्स का वेट बढ़ाना है। प्रोटीन मसल्स की खुराक है, क्योंकि हमारे शरीर में भार किस चीज का होता है, या तो हमारी हड्डियों का, मसल्स का, और हमारी चर्बी का। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने मसल्स जो है हमने लॉस कर देते हैं, जब हम मान लीजिए कैलोरी डेफिसिट में आते हैं, मसल्स लॉस कर देते हैं, तो वेट वेइंग स्केल पर चढ़ेंगे तो वेट कम ही दिखेगा। जब हम वेट लॉस करने पर आते हैं तो हम हर तरीका अपनाते हैं कि हम ये करें वो करें, ये सब करके हम कर लेते हैं अपना मसल लॉस। हम मसल लॉस इसलिए हो जाता है, वैसे तो कैलोरी डेफिसिट में आकर ही वेट लॉस होता है, लेकिन उसमें बुराई क्या होती है कि हम प्रोटीन नहीं ले रहे होते, हम फाइबर नहीं ले रहे होते। तो अगर प्रोटीन और फाइबर की मात्रा आप सही रखेंगे तो आप एक अच्छा हेल्दी वेट लॉस करेंगे। उससे क्या होगा कि जो चर्बी होगी आपके मसल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके मसल्स ग्रो करेंगे। और वो कैसे होगा, वो आपका वेट एक्सरसाइजेस से होगा। कि आप अगर सोचते हैं कि कार्डियो करने से, कार्डियो में क्या आ जाता है, वॉकिंग, आपकी रनिंग, जॉगिंग, ये सब आपके उसमें आता है कार्डियो में। कार्डियो अगर करके आप वेट लॉस करेंगे, 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि बॉडी हैप्चुअल जब हो जाएगी तो वो जो रिजल्ट्स हैं नहीं आएंगे। इसलिए आपको वेट एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी जो चर्बी है, चाहे वजन उतना ही रहे। अगर कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा तो 70 kg अगर वेट चाहिए, जैसे एक फीमेल का मैं मानती हूँ कि अगर 5 फुट की हैं
तो 50 किलो, अगर 5 फुट 1 इंच है तो 51 किलो, अगर 2 इंच की है तो 52 किलो। ये एक सिंपल सा आपको बता रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए। पर कई लोग बोलते हैं कि हम इतने वेट के होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर हमें लगता है कि बेली फैट है, हमारी थोड़ी सी मट्टी बाहर निकली हुई है, थोड़ी सी टमी बाहर निकली हुई है। तो उसका क्या है? वो इसलिए ऐसा होता है कि आपको जो खा रहे हो ऑल ओवर बॉडी पर फैट नहीं है, लेकिन फैट आप बोलते हो कि अगर जो फैट है यहाँ पर ही क्यों स्टोर हो रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं स्टोर हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं स्टोर हुआ। मान लीजिए अगर वही आपके शोल्डर पे यहाँ स्टोर हो जाता फैट, तो ऐसे हो जाता, बैलेंस खराब हो जाता। तो बॉडी बड़ी स्मार्ट है और कुदरत भी बहुत ही उस हिसाब से हमें करती है। कुदरत अपने हिसाब से ठीक है। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर एक साइड पे भार ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी ऐसे हो जाएगी। तो इसलिए कुदरत क्या करती है, हमारे सेंटर, बॉडी के सेंटर में जो है फैट को स्टोर कर देती है ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। तो देखिए कुदरत कितना हमारे लिए सोचती है, कितना करती है। तो हम लोग कितने लापरवाह हैं अपने लिए। और मैं भी ऐसी ही थी। अब मुझे अकल आई है तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे अकल आ गई तो मैं आप लोगों को बांटूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आए कि क्या है, कैसे वेट लॉस होता है। मैंने जब पहले वेट लॉस किया तो मैंने जिम एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं की थी, ये सच बात है, मैंने नहीं की थी। तो उसका मुझे खमियाजा भी भुगतना पड़ा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको साथ में जिम अगर नहीं जा सकते ना, तो कम से कम घर पर ही अपने वेट एक्सरसाइजेस जरूर करें। अगर आप जैसे वेट एक्सरसाइजेस होती हैं, आप जाके घर में वेट वगैरह नहीं है ना, तो पानी की बॉटल्स में पानी डालकर उससे करें, ईंट पकड़ के उससे करें। मैंने वॉक की, मैंने 50 kg वेट लॉस जब तक किया तो मैंने यही किया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी स्किन जो थी वो लूज हो गई थी। अब मैं जिम कर रही हूँ, अब मेरे को नॉलेज आया, जैसे जैसे मेरा नॉलेज बढ़ा तो मैंने वेट एक्सरसाइजेस करनी शुरू की। उससे साथ क्या हुआ कि मेरा जो मसल्स ग्रो हुए, ये मेरी बाजू के सारा फैट था जो बिल्कुल लटक गया था, अब मेरी बाजू देखें टाइटनेस आ गई है। अगर आप एक्सेस वेट लॉस करते, जब तक मैंने 25 kg कम किया तब तक मेरा जो था कि मेरी बॉडी बिल्कुल फिट थी, फेस भी बिल्कुल सही लगता था, तो लोगों को इतना नहीं लगा। तो जब मैंने 50 kg कर लिया, एक्सेस वेट लॉस होगा ना, तो बॉडी देखे गुब्बारा जैसे फुला होता है, जब वो उसकी हवा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाता है ना। तो अगर हम अपने मसल्स को भी मैं साथ साथ ग्रो करती, अगर अपने मसल्स को भी साथ साथ में ग्रो करती, जो उसको प्रोटीन वगैरह भी उतने हिसाब से देती, तो जो मेरी यहाँ से लटक गई थी सारी बाजू, तो वो नहीं लटकनी थी। अब मैंने मसल्स ग्रो किए हैं तो आज मेरी बाजू जो है बिल्कुल यहाँ से सही लगती है, क्योंकि मसल्स ग्रो हो गए हैं। तो ये एक उदाहरण आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने फील किया है, जो चीज मेरे ऊपर मैंने महसूस की है, मैं वही चीजों से आपको सिखाती हूँ। इसलिए अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या अपने बेली का फैट दूर करना चाहते हैं, सबसे पहली बात कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट में आने के बाद उसके साथ साथ आपको प्रोटीन जो है लेना पड़ेगा। आपके जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन कम से कम आपकी डाइट में जरूर चाहिए, चाहे वो पनीर के रूप में लो, दालें लो, आप सोयाबीन लो, जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं। जो तो वेजिटेरियंस हैं वो तो उनके लिए तो लिमिटेड सोर्सेज हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए अनलिमिटेड सोर्सेज हैं। वो अंडा भी खा सकते हैं, वो चिकन वगैरह भी खा सकते हैं, फिश भी खा सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए थोड़े लिमिटेड हैं, जो वेजिटेरियंस हैं मेरी तरह, उनके लिए लिमिटेड है। सोयाबीन ले सकते हैं आप लोग वेट कम करने के लिए, और आप पनीर ले सकते हैं। 1 मिनट कमल जी, ये कल मैंने इनका वीडियो डाला था। ये बच्ची ने अपना 4 kg वेट लॉस किया है सिर्फ 20 दिन में और मेरी गाइडेंस में, और ये जल्दी ही अपना टारगेट अचीव करेगी, क्योंकि बड़ी अच्छी डाइट ले रही है। और डाइट के साथ इसका वेट इसलिए लूज हुआ, ये जिम पे अभी जा रही थी तो मैंने आवाज दे दिया, मैं वीडियो बना रही थी, तो इसलिए मैंने इसको बताया कि क्यों इसने किया इतनी जल्दी वेट लॉस, क्योंकि इसने वेट एक्सरसाइजेस की और उसके साथ साथ इसने डाइट अपनी अच्छी की। क्योंकि सारा दिन का इससे मैं पूछती रहती हूँ फोन पे, क्या खाया क्या नहीं खाया। तो डाइट 80%, 20% आपका ये जो होता है जिम,
जिम या कह लो या एक्सरसाइज कह लो, जो भी कह लो, लेकिन वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप लेट हो। तो जी ये था मेरे कहने का भाव यही है कि अपनी डाइट को भी अच्छा कीजिए, आप वेट एक्सरसाइजेस भी कीजिए। अगर आपके पास घर पर वेट नहीं है तो आप अपनी बॉडी के वेट से ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे स्क्वाट्स हो गए, जिसको हम बैठ के बोलते हैं, है ना, तो ऐसे हाथ कर लिए, तो ऐसे करके जितना जाया जाए नीचे उतना जाए। जब धीरे धीरे बॉडी को आदत हो जाए तो थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करें। तो ये जैसे है दीवार है, दीवार को पकड़ के तो ऐसे करके ये वाली एक्सरसाइजेस करें। पहले तो वॉल पुशअप्स करें, अपनी बॉडी के वेट को ही ऐसे लगाकर करें। फिर धीरे धीरे यहाँ पर आए, फिर कोशिश करें कि अगर और फिर चेयर पर आकर पुशअप्स करने की अपनी बॉडी के वेट से ही करें। बॉटल्स पानी वाली उठाएं, पानी वाली बॉटल्स के साथ आप करें। तो वेट एक्सरसाइजेस घर पर भी हो सकती है। पहली औरतें कितना काम करती थी, पहली औरतें सिर पे इतने दिन टोकरे उठाकर, वो पाथियां होती थी जिसको बोलते उपले आप लोग बोलते, वो उठाकर जाती थी खेतों में, कितना काम करती थी, भारी चीजें उठाती थी। आज की लेडीज जितना उसको आराम मिल गया है, जितनी उसको फैसिलिटीज मिल गई हैं, उतना बस बैठ के टीवी देख रही हैं, बस आ जाके खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कुछ खास मेहनत नहीं लगती। मेहनत वाला काम करो, भार उठाओ, भारी चीजों से ही मसल्स ग्रो होंगे, और साथ में प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर आपको अब ये समझ आ गई है कि क्यों हमारा बेली फैट नहीं जाता, अगर आप सोचते हैं ना कि गर्म पानी पी जाएंगे तो हमारा पेट अंदर चला जाएगा, या हम पेट की एक्सरसाइजेस कर लेंगे, ऐप की एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो हमारा पेट अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कैलोरी डेफिशिएंट में आओ, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाओ, वेट एक्सरसाइजेस करो। जो चीजें मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में सीखी कि मैंने वेट एक्सरसाइजेस अगर साथ में ही की होती तो मेरा जो स्किन थी वो लूज नहीं होनी थी। अब मैंने स्किन कैसे टाइट की है अपनी, मैंने फेस के लिए फेस योगा किया, मैंने यहाँ से अपनी सारी स्किन टाइट की, क्योंकि मेरा फेस एकदम से ड्रॉप हो गया था। एकदम से जब एक्सेस वेट लॉस करोगे, गुब्बारा एकदम से श्रिंक होगा तो एकदम से ऐसा होएगा। अब मैं फेशियल एक्सरसाइजेस करती हूँ ताकि मेरी टाइटनेस आए। और यहाँ देखिए, अभी मेरी एज सबको पता है, मैं नानी बन चुकी हूँ, तो मेरे को कोई जज नहीं करता है कि मेरे इतने बड़े बच्चे हैं या मैं नानी बन चुकी हूँ। कारण ये कि मैंने अपना ध्यान रखा। लेडीज अपना ध्यान नहीं रखती हैं, मैंने भी इतने साल नहीं रखा। बच्चों को पालने में, पैसा कमाने में, संघर्ष जीवन के करने में, बस पता ही नहीं चला कब मैं इतनी मोटी हो गई थी। मेरा 120 केजी वेट हो गया था और अब मैं 70 केजी पर हूँ। अभी 70 केजी पर हूँ, अभी मैं अपने आइडल वेट पर नहीं हूँ। अभी मैं अपने आइडल वेट पर आने की सोचती हूँ, लेकिन मेरे जो परिवार वाले हैं बोलते हैं बस करो। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं तो पहले सुंदर लगती थी, पहले अच्छी लगती, तो क्या हालत बना ली। पर मुझे पता है कि मैं फिट हुई हूँ, मेरा बैठना उठना आसान हो गया, मेरा चलना फिरना आसान हो गया, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जो भी मैं आउटफिट पहनती हूँ, जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ, जब बाहर निकलती हूँ, मैं अपने कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। तो उनको लगता है क्योंकि उन्होंने मुझे इतने बड़े चेहरे के साथ देखा हुआ है और इतनी ग्लोइंग स्किन, इतना बड़ा चेहरा, ठीक है वो था, लेकिन शरीर जो था वो मेरा बिल्कुल बेकार था। क्योंकि मैं जो भी पहनती थी, चाहे चेहरा सुंदर हो, अगर शरीर सुंदर नहीं है तो आपको 10,000 का सूट भी फीका लगेगा। और जब आप पतले होते हो तो आपको एक 400-500 का सूट भी आप एकदम से परी लगोगे। और अब मैं जब सूट पहन के अपने आप को शीशे में देखती हूँ ना, खुद को निहारती हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है। और पहले मैं एम्बेरस फील करती थी, पीछे खड़े होके फोटोज खिंचवाती थी। 4-5 जने खड़े होते थे ना, तो बीच में ऐसे पीछे चुपके बस से मुंडी बस नजर आती थी, तो क्योंकि चेहरा सुंदर सजा लिया, सुंदर है चेहरा, बस इतना ही होता था। लेकिन नीचे बॉडी दिखाने का हौसला ही नहीं कर पाती थी। और अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं हर ड्रेस पहनकर ऐसे ऐसे पोज मार के तो फोटोज खिंचवाती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ, बड़ी खुश होती हूँ। तो इसलिए आज जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इस पे वर्क करोगे, आप एक्सरसाइज भी करोगे, घर पे करो, चाहे और कार्डियो भी करो, लेकिन कार्डियो एक हद तक आपको देगा, मतलब क्योंकि बॉडी हैप्चुअल हो जाएगी ना। रोज आप सैरी करी जा रहे हो, हफ्ता 10 दिन या महीना तक आपको असर आएगा, लेकिन बाद में उसका असर कम हो जाएगा। आप अपनी डाइट अच्छी रखने के साथ साथ वेट एक्सरसाइजेस करें, बेली फैट जरूर जाएगा। उसका एक उदाहरण मैं आपको और दूंगी। लोग बोलते हैं जी बॉडी का जो वेट होता है अगर 70 केजी ही है, मान लीजिए, या 80 केजी है, किसी मेल का मान लेते हैं और या फीमेल का मान लेते हैं इस बात को, तो
कोई मोटा लगता है उसमें, तो कोई उसी वेट में पतला लगता है। ये क्या होता है? वो क्या होता है कि जैसे एक हाथ में लोहा पकड़ लिया, एक हाथ में रुई पकड़ ली, तो लोहा देखने में ज्यादा जगह घेरेगा कि रुई? तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो रुई है ज्यादा जगह घेरेगी। रुई क्या है? चर्बी, ठीक है, तो वो फैली हुई नजर आएगी। और लोहा क्या है? मसल्स, ठीक है। जिस बॉडी में मसल्स का वेट होगा वो आपको वेट उतना ही है दोनों का, उसका भी 70 है, उसका भी 70 है, लेकिन जो लोहे का वेट है वो मसल्स का वेट है। वो देखने में उसकी जो चर्बी है वो नहीं नजर आएगी, उसके मसल्स का वेट होगा, उसके अंदर मांसपेशियों का वजन होगा। और जो रुई जो फैली होती है तो उसके मसल्स लॉस हैं, उसकी मांसपेशियां लॉस हैं, तो उसके मांसपेशियों में जान नहीं है, मसल्स में दम नहीं है, तो उसकी चर्बी बढ़ी हुई है। हमने काटना क्या है? चर्बी को घटाना है, उसको काटना है और मसल्स को बढ़ाना है। वेट की तरफ आप ध्यान मत दें, आप अपने मसल्स पे काम करें, आप अपनी डाइट को अच्छा करें, कैलोरी डेफिसिट में जाके प्रोटीन ले, साथ में फाइबर लें, 2 प्लेट जो सलाद की दिन की जरूर खाएं खाने से पहले, ताकि आप कैलोरी डेफिसिट में आ सकें, और अपने खाने में, हर मील में प्रोटीन को ऐड करें। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। बातें बहुत लंबी हो जाती है, मेरी वीडियो इसीलिए लंबी हो जाती है। तो हम कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।